गोवर्धन के भ्रम से चटकगिरी की ओर गमन। महाप्रभु की अब प्राय 3 दशाएं देखी जाती थी। अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतरदशा में वे गोपी भाव से या राधा भाव से श्री कृष्ण के विरह में मिलन में भांति भांति के प्रलाप किया करते थे। अर्धबाह्य दशा में अपने को कुछ कुछ समझने लगते और अब थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे उसे ही अपने अंतरंग भक्तों को सुनाते थे और उस भाव के बदलने के कारण पश्चाताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते थे। बाह्य दशा में खूब अच्छी भली बातें करते थे और सभी भक्तों का यथा योग्य सत्कार करते, बड़ों को प्रणाम करते, छोटों की कुशल पूछते। इस प्रकार उनकी 3 ही दशाएं भक्तों को देखने में आती थी। तीसरी दशा में तो वे बहुत ही कम कभी कभी आते थे, नहीं तो सदा अंतरदशा या अर्धबाह्य दशा में ही मग्न रहते थे। स्नान, शयन, भोजन और पुरुषोत्तम दर्शन ये तो शरीर के स्वभाव अनुसार स्वतः ही संपन्न होते रहते थे। अर्धबाह्य दशा में भी इन कामों में कोई विघ्न नहीं होता था। प्रायः उनका अधिकांश समय रोने में और प्रलाप में ही बीतता था। रोने के कारण आंखें सदा चढ़ी सी रहती थी। निरंतर की अश्रुधारा के कारण उनका वक्ष स्थल सदा भीगा ही रहता था। अश्रुओं की धारा बहने से कपोलों पर कुछ हल्की सी पपड़ी पड़ गई थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे। विरह की वेदना में इन्हीं ललिता और विशाखा समझकर तथा इनके गले से लिपटकर वे अपने दुख को कुछ शांत करते थे। स्वरूप गोस्वामी के कोकिल कूजित कंठ से कविता श्रवण करके वे परमानंद सुख का अनुभव करते थे। उनका विरह उन प्रेममयी पदावलियों के श्रवण से जितना ही अधिक बढ़ता था उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होती थी और वे उठकर नृत्य करने लगते थे। एक दिन महाप्रभु समुद्र की ओर जा रहे थे। दूर से ही उन्हें बालू का चटक नामक पहाड़ सा दिखा। बस फिर क्या था, जोरों से हुंकार मारते हुए आप उसे ही गोवर्धन समझकर उसी ओर दौड़े। इनकी अद्भुत हुंकार को सुनकर जो भी भक्त जैसे बैठा था वह वैसे ही इनके पीछे दौड़ा, किंतु भला ये किसके हाथ आने वाले थे। वायु की भांति आवेश के झोंकों के साथ उड़े चले जा रहे थे। उस समय इनके संपूर्ण शरीर में सभी सात्विक विकार उत्पन्न हो गए थे। बड़े ही विचित्र और अभूतपूर्व दशा थी। कविराज गोस्वामी ने अपनी मार्मिक लेखनी से बड़ी ही ओजस्वी भाषा में इनकी दशा का वर्णन किया है। प्रत्येक रोमकूप मानो मांस का फोड़ा ही बन गया है। उनके ऊपर रोम ऐसे दिखते हैं जैसे कदम्ब की कलियां। प्रत्येक रोमकूप से रक्त की धारा के समान पसीना बह रहा है। कंठ घर घर शब्द कर रहा है। एक भी वर्ण स्पष्ट सुनाई नहीं देता। दोनों नेत्रों में से अपार अश्रुओं की 2 धाराएं बह रही हैं, मानो गंगा जी और यमुना जी मिलने के लिए समुद्र की ओर जा रही हों। वह वर्ण के कारण मुख शंख के समान सफेद सा पड़ गया है। शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। शरीर में से कपकपी ऐसे उठती है मानो समुद्र में से तरंगें उठ रही हों। ऐसी दशा होने पर प्रभु और आगे न बढ़ सके। वे थरथर कांपते हुए एकदम भूमि पर गिर पड़े। गोविंद पीछे दौड़ा आ रहा था। उसने प्रभु को ऐसी दशा में पड़ा हुआ देखकर उनके मुख में जल डाला और अपने वस्त्र से वायु करने लगा। इतने में ही जगदानंद पंडित, गदाधर गोस्वामी, रमाई, नदाई तथा स्वरूप दामोदर आदि भक्त वहां पहुंच गए। प्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर सभी को परम विस्मय हुआ। सभी प्रभु को चारों ओर से घेरकर उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। अब प्रभु को कुछ कुछ होश आया। वे ओंकार मारकर उठ बैठे और अपने चारों ओर भूले से, भटके से, कुछ गंवाए से इधर उधर देखने लगे और स्वरूप गोस्वामी से रोते रोते कहने लगे, अरे हमें यहाँ कौन ले आया? गोवर्धन पर से यहाँ हमें कौन उठा लाया? आहा,
वह कैसी दिव्य छटा थी। गोवर्धन की नीरव निकुंज में नंदलाल ने अपनी वही बांस की बंशी बजाई। उसकी मीठी धुनी सुनकर मैं भी उसी ओर उठ धाई। राधा रानी भी अपनी सखी सहेलियों के साथ उसी स्थान पर आई। आहा, उस सांवरे की कैसी सुंदर मंद मुस्कान थी। उसकी हंसी में जादू था। सभी गोपिकाएं अकीसी, झकीसी, भोली सी, भटकी सी उसी को लक्ष्य करके दौड़ी आ रही थी। सहसा व सांवला अपनी सर्वश्रेष्ठ सखी श्री राधिका जी को साथ लेकर ना जाने किधर चला गया। तब क्या हुआ कुछ पता नहीं। यहाँ मुझे कौन उठा लाया। इतना कहकर प्रभु बड़े ही जोरों से हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, हा हृदय रमण कहकर जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु की इस अद्भुत दशा का समाचार सुनकर श्री परमानंद जी पुरी और ब्रह्मानंद जी भारती भी दौड़े आए। अब प्रभु की एकदम बाह्य दशा हो गई थी। अतः उन्होंने श्रद्धा पूर्वक इन दोनों पूज्य सन्यासियों को प्रणाम किया और संकोच के साथ कहने लगे, आपने क्यों कष्ट किया, व्यर्थ ही इतनी दूर आए। पुरी गोस्वामी ने हंसकर कहा, हम भी चले आए कि चलकर तुम्हारा नृत्य ही देखें। इतना सुनते ही प्रभु लज्जित से हो गए। भक्त वृंद महाप्रभु को साथ लेकर उनके निवास स्थान पर आए।